अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले है द अमेरिकन ड्रीम। अच्छा, अमेरिकन ड्रीम क्या था? तो ये था कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। यानी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको विली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विली लॉमन ने हार्ड वर्क किया था लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिली थी। तो वो इस ड्रीम को फॉलो कर रहा था कि अगर मैं अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करूँगा तो क्या हो जाऊँगा, एक कामयाब इंसान बन जाऊँगा। लेकिन बाद में जब उसकी एज ढलने लगी और वो सिर्फ अपनी कमीशन पर काम करने लगा, तब उसको अपने अमेरिकन ड्रीम छोड़ना पड़ा और उसने क्या किया, लास्ट में अपना एक्सीडेंट करवा दिया ताकि उसकी इंश्योरेंस के $20,000 उसके बच्चों को मिल सके। फिर है रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। अब विली लॉमन क्या था, वो इल्यूजन में फिरता था। अगर आप देख ले तो वो ज़्यादा टाइम जो था वो इल्यूजन में होता था। वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। रियलिटी क्या थी कि अब उसका काम करना जो था वो घर को फ़ायदा नहीं दे रहा था, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो अपनी ख़यालातों में गुम होता और उसके मुताबिक जो वो सक्सेस की वैल्यू बताता कि सक्सेस क्या है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, तो उसको सिर्फ वही सक्सेस लगती, जबकि वो ऐसा नहीं था। और वो ख़ुद क्या करता था, इसी वजह से ख़ुद को वो एक फेलियर बंदा या एक नाकाम इंसान कहता था। फिर उसके बाद है फैमिली रिलेशनशिप एंड बिट्रेयल। अगर हम देखें तो यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप जो है उसमें सारी हमें टेंशन नज़र आती है, क्योंकि जो विली लॉमन का बेटा है जिसका नाम बिफ है और हैप्पी, तो वो क्या है, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा टेंस रहा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनके फादर ने उनके लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये समझते थे कि हमारा जो फादर है वो एक रियल हीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जो उनको फ़ायदा दे सके। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। ज़्यादातर इसमें जो बिफ है वो अपने फादर के साथ बहुत लड़ता रहता है। और लास्ट में जब वो अपने फादर के लिए अरेंजमेंट करते हैं एक डिनर की, तब भी क्या होता है, जो बिफ है उसके और उसके फादर के बीच में लड़ाई हो जाती है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिसके बाद उसका फादर वॉशरूम चला जाता है और वो दोनों जो है कॉल गर्ल के साथ घर आ जाते हैं। फिर उसके बाद बिफ और उसके फादर के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि मैं इनके लिए क्या करूँगा, ये $20,000 छोड़ दूँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो इनको मिल जाएंगे और इनकी ज़िंदगी वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। फिर उसके बाद है सक्सेस एंड फेलियर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक किस्म का क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म किस पर है? ये सोसाइटी पर है कि सोसाइटी ने क्या किया है, सक्सेस को इतना नैरो कर दिया है और जो फेलियर है उसको इतना ब्रॉड टर्म बना दिया है। यानी एक आदमी जिसके पास पैसा है, जिसके पास शोहरत है और जिसके पास बैंक बैलेंस है, वो क्या है, वो कामयाब है। बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो नाकाम हैं। जैसा कि विली लॉमन जो था, वो जो भी था अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, वो इस एज में भी अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा था। तो अगर हम उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक सक्सेसफुल बंदा था। और उसके बाद उसने क्या किया, जब अपनी एक्सीडेंट करवा के अपनी फैमिली के लिए $20,000 छोड़ दिए, तो वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन की निशानी थी। लेकिन अगर सोसाइटी की नज़र से देखा जाए तो वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं था। और सिर्फ एक बंदा जो कि चार्ली था, वो ये समझता था कि ये बंदा जो है ये एक सेल्समैन है, इसने अपनी ख्वाबों का सौदा करके अपनी फैमिली को, अपने घर को बचा लिया है। जबकि बाकी जितने भी थे वो समझते थे कि ये यूज़लेस था और यूज़लेस ही मरा और एक फेल इंसान था। जबकि इसका जो अपना बेटा है जिसका नाम बिफ है, वो भी ये समझता था। फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ एंड लोनलीनेस। अगर देखा जाए तो यहाँ पे विली लॉमन की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो बहुत ज़्यादा पागल किस्म का इंसान है। पागल क्यों? क्योंकि वो अपने रिग्रेट्स की वजह से बार बार अपने पास्ट में जा रहा है। पास में जाता है, उसको बातें याद आती हैं। फिर उसके बाद वो उन बातों पे सोचता है और अभी के जो हालात उसके साथ हो रहे हैं वो उसको सोचता है, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करने लगता है। और लास्ट में उसकी जो वाइफ़ है वो भी ये बात एक्सेप्ट करती है, अपने बच्चों के सामने एडमिट करती है कि तुम्हारा जो बाप है वो पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने एक बार कार क्रैश करने की कोशिश की थी, एक बार उसने कुछ टायर वगैरह सूंघने की कोशिश की थी, तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा बाप पागल होता जा रहा है। क्यों? वो क्यों लोनली हो रहा है? क्यों? क्योंकि सारों को लगता है कि वो एक नाकाम इंसान है और इस वजह से वो सबसे दूर होता जाता है। क्योंकि दूर होने की दो ही वजह हो सकती है, या तो वो हो चाहता है या वो लोगों के बिहेवियर से तंग आकर लोगों से अलग हो जाता है। चाहे वो उसका बेटा है, चाहे उसका बड़ा बेटा है, छोटा, दोनों वो
उसको खुद ही अकेला कर लेते हैं। कुछ उसके जो थॉट्स हैं उसकी वजह से वो अपने आप को एक नाकाम बंदा समझता है और कुछ उसका जो फैमिली बिहेवियर है उससे। फिर इसके बाद है टाइम एंड रिग्रेट। अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टोरी जो है वो कभी पास्ट में जाती है, कभी प्रेजेंट में आ जाती है। तो क्या है, ये अपने टाइम को याद करता है कि मेरे पास जब टाइम था तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया, उस टाइम में जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी मैंने वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस क्यों कर दी। तो ये बातें जो हैं ये इसको बार बार रिग्रेट कराती है कि तुम्हारे पास ये वक्त था, तुमने इस वक्त में ये नहीं किया, वगैरह वगैरह। इवन इसके जो बेटे हैं वो भी इसको ये बात बार बार याद दिलाते रहते हैं। फिर इसके बाद है होप एंड डिस्पेयर। अगर देखा जाए तो इसको पहले उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन मैं अमेरिकन ड्रीम को अचीव कर लूँगा और इस तरह हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, स्टोरी में प्रोग्रेस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अपनी उम्मीद हार जाता है। और उम्मीद हारने के बाद इसको सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है कि जिसके ज़रिए से ये अपनी और अपने पूरी फैमिली की कर्ज़ को उतार सकता है, अपने घर को बचा सकता है। वो ये है कि ये अपना एक्सीडेंट करवा ले या किसी भी तरह से अपने आप को मार दे। तो ये क्या करता है, अपनी कार को क्रैश करता है जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ऑल्दो इसका घर तो बच जाता है लेकिन घर में रहने वाला अब कोई नहीं होता। फिर इसके बाद है प्राइड एंड डिग्निटी। अब ये अपने उस गरूर की वजह से क्या करता है, जॉब को रिजेक्ट कर लेता है। यानी इसका जो पड़ोसी है चार्ली, वो इसको जॉब देता है कि तुम मेरे साथ जॉब कर लो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। लेकिन ये उस जॉब को रिजेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि अगर मैं चार्ली की ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो क्या होगा, वो मुझे कमज़ोर समझेगा, वो मुझे लो दर्जे का समझेगा। तो इस वजह से वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करता। ऑल्दो इसे कर लेनी चाहिए थी लेकिन इसने नहीं की। और दूसरी बात कि चार्ली के पास हर हफ्ते जाता है पैसे मांगने के लिए, तो वहाँ पे इसको ये जो प्राइड और डिग्निटी है ये पता नहीं क्यों नज़र नहीं आती। लेकिन जब वो उसे जॉब का कहता है तब ये उसको रिजेक्ट कर लेता है कि नहीं, मैं जॉब नहीं करना चाहता। फिर उसके बाद है मटेरियलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थी उसका दारोमदार क्या था कि अगर किसी के पास मटेरियल गेन है, ठीक है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास दौलत है, किसी के पास शोहरत है, तो बस उसके पास सब कुछ है, चाहे वो किसी भी किस्म का इंसान हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉमैन वो अगर अपने आप को इस तरह तोलता है तो उसको अपना आप एक कमज़ोर इंसान लगता है। कमज़ोर इंसान किस तरह कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मेरे पास ना पैसा है, ना शोहरत है, ना दौलत है, और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिससे मैं लोगों को बता सकूं कि मैंने कुछ हासिल किया है। और इसका जो बेटा है जिसका नाम बिफ है, वो भी यही बात अपने बाप को कहता है कि ना तुम कभी बड़े इंसान थे, ना कभी बन सकते हो, और ना मैं कभी बड़ा इंसान बन सकता हूँ, क्योंकि हम बड़े इंसान बनने के काबिल नहीं हैं। इसके बाद वो क्या कर लेता है, ख़ुदकुशी कर लेता है, कार क्रैश कर लेता है, और क्या होता है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ छोड़कर चला जाता है और एक लेगेसी बना लेता है। फिर है फादर सन रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे देखा जाए तो फादर सन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टेंस है। टेंस क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो सारे टाइम पे माहौल बहुत ज़्यादा टेंस चल रहा है। नॉवल में जितनी भी स्टोरी है उसमें अगर देखा जाए तो बिफ और उसके फ़ादर के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस आ रही हैं। और क्लैशेस क्यों आ रही हैं? क्योंकि उसके फ़ादर की एक गलती थी। आपको याद हो तो स्टोरी में इस तरह है कि एक बार उसका मैथ्स का पेपर फ़ेल हो गया था, तो उस फ़ादर के पास गया था कि मेरा मैथ्स का पेपर फ़ेल हो गया है। उसको बताने वाला था कि वहाँ पे उसने अपने फ़ादर को देखा कि वो किसी औरत के साथ है। तो फिर उसने क्या किया, उसने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ दी। तो सब कुछ जो है वो उस टाइम पे ख़राब हो गया। तो फादर सन रिलेशनशिप जो था वो भी वहाँ पे ख़राब हो गया। और यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है कि अगर अब फादर सन रिलेशनशिप अच्छा ना होगा तो हमेशा ही तबाही की तरफ रिलेशन जाएगा। फिर उसके बाद है फ्रीडम वर्सेस कन्फाइनमेंट। अब कभी कभार कन्फाइनमेंट जो है वो ठीक होती है, लेकिन कभी कभार ठीक नहीं होती। अब जो लॉमैन है वो जॉब नहीं करना चाहता, वो कहता है कि बस मैं फ्री रहूँ, कन्फाइंड रहना मुझे पसंद नहीं है। और जब उसको चार्ली ऑफ़र करता है तो वो इसलिए भी रिजेक्ट कर लेता है क्योंकि वो कन्फाइंड नहीं रहना चाहता। लेकिन कभी कभार कन्फाइंड रहना अच्छा है क्योंकि ये आपके लिए कुछ रास्ते खोल देता है। और ये हमें पता चलती है बिफ से भी, क्योंकि बिफ कहता है कि मुझे ये ऑफ़िस की जॉब्स पसंद नहीं है, मुझे फ्री जॉब पसंद है, मुझे फ्रीडम पसंद है, जहाँ पे मैं जो मर्ज़ी चाहूँ कर सकूँ। तो क्या है, फ्रीडम कभी कभार नुकसानदेह हो सकती है और फ्री कन्फाइनमेंट कभी कभार फ़ायदा दे सकती है। फिर है लेगेसी एंड मेमोरी। अब लॉमैन चाहता है कि वो अपने एक मेमोरी बनाए, यानी अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाए, ताकि उसके बच्चे जो हैं वो उसको एक कामयाब इंसान की सूरत में याद करें। लेकिन हर दफ़ा इंसान जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। तो
वो जो चाहता है, जो मेमोरी वो बनाना चाहता है उस तरह वो नहीं बना पाता, लेकिन उसकी जो लेगेसी है वो कुछ अलग ही बन जाती है। वो क्या करता है, अपना एक्सीडेंट करवा लेता है जिसकी वजह से उसका घर तो छूट जाता है, लेकिन उसके बच्चे वो ये नहीं मानते कि हमारा बाप कभी अजीम इंसान था या कभी अजीम इंसान रहा है। तो इंसान जिस तरह लेगेसी बनाना चाहता है उस तरह हमेशा नहीं बन पाती। तो वो जो मेमोरीज़ अपने बच्चों के माइंड में डालना चाहता था वो नहीं डाल पाया। क्यों? क्योंकि उसके जो काम थे वो इस तरह थे नहीं, यानी उसने कभी ऐसा काम किया था नहीं, और जो उसने किया उस पर भी उसके बच्चे जो थे वो उसको ग्रेट काम नहीं मानते थे कि उसने अपनी जान देकर अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की मदद की। लेकिन उसके बच्चे फिर भी ये कहते थे कि हमारा बाप बग़ैर कुछ छोड़े मर गया, और उसने ना ज़िंदगी में कुछ किया, ना मरने के टाइम कुछ किया, ना मरने के बाद। मतलब ये कि वो किसी को कुछ भी नहीं दे पाया। जबकि उसकी जो बीवी थी वो और जो चार्ली था वो दोनों समझते थे कि उसने जाते हुए एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया इनकी फैमिली पे, और इस वजह से उसकी जो लेगेसी थी वो उनकी नज़र में बहुत अच्छी बन गई। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।